मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास शुरू करेंगे किसका? आपका फार्माकोपिया से। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोग को पढ़ना है, उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या आता है आपका? फार्माकोपिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है आप सभी को पता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? क्या होता है? देखो, अगर हिंदी में तुमने पढ़ा होगा तो एक अकार्बनिक होता है, एक कार्बनिक होता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन आते हैं वो आपके क्या हो गए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिसमें कार्बन वगैरह, कार्बन हाइड्रोजन ये सब नहीं आते वो आपके क्या हो गए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिंपली पढ़ते हैं क्या? यूजेस वगैरह, है ना, सिंथेसिस वगैरह। ठीक, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका फार्मेसी में आया, ठीक है, तो उसमें हम जो पढ़ेंगे उसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है आपका? फार्माकोपिया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि फार्माकोपिया होता क्या है। ठीक है, तो हाँ देखो, फार्माकोपिया आपका क्या होता है? क्या कहता है कि द टर्म फार्माकोपिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीनिंग ड्रग एंड पोया विच मीन्स टू क्रिएट और मेक। ठीक है, अब देखो, अगर इतना तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आएगा, अगर मैं नॉर्मली तुम्हें समझाऊं फार्माकोपिया क्या होता है। हमने फार्माकोपिया, सॉरी एक मिनट, हमने क्या लिया? फार्माकोपिया। ठीक है, अगर तुमसे पूछे फार्माकोपिया क्या है, तो फार्माकोपिया क्या है? बुक है। क्या है? बुक है। कोई पूछे फार्माकोपिया क्या है, तो फार्माकोपिया क्या है? एक बुक है। कौन सा बुक है? स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, कौन सा बुक है? स्टैंडर्ड बुक है। स्टैंडर्ड बुक क्या होता है? जिसको हम फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं किसके लिए? प्रिपरेशन बनाने के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए हम किसको फॉलो करते हैं? फार्माकोपिया को। और फार्माकोपिया क्या होता है आपका? बुक होता है। और बुक होता है, कौन सा बुक होता है? स्टैंडर्ड बुक होता है। ठीक है, तो ये है आपका फार्माकोपिया। आप ठीक है, फार्माकोपिया बुक होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको हम प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं ना। लेकिन फार्माकोपिया के अंदर होता क्या है ना? बुक तो है लेकिन हम उसमें पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो सिंपली है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, और पोया का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, क्या होता है? मतलब कि फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, मतलब कि कोई भी मेडिसिन, अगर आप सिंपली लैंग्वेज में जानना चाहो, मेडिसिन, दवाई, जो भी बोल लो आप। ठीक है, तो इसको जो, और पोया मीन्स क्या होता है? टू मेक, मतलब कोई चीज को बनाना, है ना। तो अगर आपको ड्रग को बनाना है, ठीक है, तो वो ड्रग को बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको किस में मिलेगा? फार्माकोपिया में। तो अब पता चला, फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें आपको किसी भी ड्रग को बनाने का तरीका, वे, प्रोसेस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फार्माकोपिया आपका दो वर्ड से बन के बना है। ठीक है, एक होता है आपका फार्माकोन और दूसरा आपका पोया। ठीक है, तो फार्माकोन का मतलब हो गया ड्रग, और पोया मीन्स टू मेक। ठीक है, मतलब ड्रग को बनाना हम किस में सीखेंगे? फार्माकोपिया में। क्लियर? ठीक है, अब बोलता है कि हाँ, ये चीज याद रखना कि फार्माकोपिया जो कहता है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है? ग्रीक वर्ड, जिसका दो पार्ट है, जिसको आपने एक फार्माकोन में बांटा, दूसरा आपने पोया में बांटा। फार्माकोन का मतलब ड्रग हो गया और पोया का मतलब मेक हो गया, मतलब ड्रग को बनाने का तरीका हम किस में पढ़ेंगे? फार्माकोपिया बुक में। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड बुक होता है। ठीक है, अब देखो, ये चीज भी, अब एक चीज याद रखो कि जो भी चीज, अब ये ड्रग बनेगा, ये ड्रग यूज कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स, है ना, जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, इसी पे ना ये ड्रग यूज होगा, है ना। हम जैसे, आप जैसे लोग इस ड्रग को यूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे हमारी सेफ्टी, है ना। तो अब सेफ्टी कैसे? अब देखो, ऐसे तो कोई भी उठ के कोई भी ड्रग बना सकता है, कोई भी बुक लिख सकता है ना, है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए?
परमिशन चाहिए किसकी? गवर्नमेंट की, क्योंकि हम जो ड्रग बना रहे हैं वो पब्लिक यूज कर रहा है ना, पब्लिक ने अपने लिए हेल्थ गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है, ठीक है, कि हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके अंडर है। अगर हमारी हेल्थ पे कोई भी चीज़ आती है कोई मेडिसिन लेने से, तो वो किस पे जाएगी? हेल्थ गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फार्माकोपिया होता है वो आपका क्या होता है? एक ऑफिशियल तो होता है बच्चा, ठीक है, ऑफिशियल वो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका ये क्या होता है? लीगल होता है। फार्माकोपिया क्या होता है? लीगल बुक होता है। अब जब ये लीगल बुक है, इसका मतलब ये कहाँ से आया है? गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। तो इसको, ये लीगल बुक है, इसको किसने अपॉइंट किया, मतलब कि अथॉरिटी ऑथराइज किया है? आपका हेल्थ गवर्नमेंट, ठीक है, किसने किया? हेल्थ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक था जिसमें मेडिसिन बनाने का प्रोसेस लिखा हुआ है ना। उसके बाद इस बुक को, ये बुक एक लीगल बुक है जिसको कौन पब्लिश करता है? हेल्थ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आपका कहता है कि इट कंप्राइजेज लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फॉर्मूला अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। अब देखो फार्माकोपिया हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये करना है कि हम यहाँ फार्माकोपिया लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फार्माकोपिया, ठीक है, यहाँ पे हमने फार्माकोपिया लिख लिया। अब तुम सोच रहे होगे कि फार्माकोपिया तो है, फार्माकोपिया बुक के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा? मान लो कि कोई ड्रग है, अब जैसे मान लो कि पैरासीटामोल है ना, एस्पिरिन है, कुछ भी है, तो अब हमको उसके बारे में क्या क्या जानने को मिलेगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो फार्माकोपिया में जो आपका रहेगा वो आपका क्या क्या लिखा रहेगा? कोई भी जो ड्रग होगा, सब्सटेंस या कोई भी ड्रग होगा, ठीक है, क्या ड्रग, ठीक, उसके बारे में हमको क्या क्या लिखा मिलेगा? उसका फॉर्मूला, क्या लिखा मिलेगा? फॉर्मूला। उसका और क्या लिखा मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया, और उसके बाद उसके स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब देखो फार्माकोपिया में के बुक में सब्सटेंस, कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग, कोई भी सब्सटेंस का नाम लिखा होगा, नाम के साथ साथ आपको फॉर्मूला लिखा मिलेगा, फॉर्मूला के साथ साथ उस ड्रग के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखा मिलेगा कि ये ड्रग कैसा है, कहाँ से आया, नहीं आया, ठीक है, सब कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड, ठीक है, हर एक ड्रग के लिए स्टैंडर्ड फिक्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड को ही फॉलो करके हम क्या करते हैं? कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि मतलब ये चीज़, हर चीज़ की लिमिट होती है कि स्टैंडर्ड अगर आप मैच कर रहे हो वहीं तक, अगर स्टैंडर्ड को आप क्रॉस करते हो मतलब आपके ड्रग्स में बहुत ज़्यादा एरर है, तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद कहता है आपका कि अ ड्रग इंक्लूड इन फार्माकोपिया, क्या कहता है? अ ड्रग इंक्लूड इन फार्माकोपिया इज टर्म्ड ऑफिशियल एंड सेक्शन डीलिंग विद ऑफिशियल ड्रग्स प्रिपरेशन एंड सब्सटेंसेस आर नोन एज मोनोग्राफ, ठीक है। अब देखो फार्माकोपिया में एक टर्म आता है, क्या? मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ जो होता है मेनली वो ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, ठीक है, अब उसके बारे में हम रिटर्न में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? रिटर्न में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक। तो यही क्या होता है आपका मोनोग्राफ, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा नाम क्या है? क्या है बताओ? हरिओम है, इसका नाम सन्नी है, ठीक है, मान लेते हैं। अब मुझे अगर पता करना हो कि तुम्हारे बारे में कि तुम दिन भर क्या करता है, नहीं करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या देखता है, कब सोता है, कब उठता है ना, ये सब मुझे तुम्हारे बारे में पता करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? एक रिटर्न में नोट बनाऊंगी तुम पे, है ना, कि तू इतने बजे उठा, इतने बजे सोया, ये किया, ये कर रहा, ये नहीं कर रहा, है ना। तो वो चीज़ क्या हुआ? मोनोग्राफ। मतलब एक तुम पे मैं इतना बड़ा जो लिख देती हूँ रिटर्न में डिस्क्रिप्शन, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। अब तुम अपने जगह क्या ले लो? ड्रग ले लो, ठीक है, कोई भी ड्रग या कोई भी सब्सटेंस ले लो, पर्टिकुलर एक, है ना। तो उसके बारे में जब हम रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ। और ऐसे ही मोनोग्राफ्स आपके किस में पाए जाते हैं? फार्माकोपिया में, ठीक है। इस तरीके हजारों मोनोग्राफ आपको कहाँ मिलेंगे? फार्माकोपिया में, ठीक है। जितने ड्रग्स उतने मोनोग्राफ, है ना, ठीक है। मोनोग्राफ समझ में आ गया? उसके बाद आप देखो मोनोग्राफ को यहाँ पे बताया गया कि मोनोग्राफ इज अ फार्माकोपिया
in a pharmacopoeia is an official scientific document that defines the standard। अब देखो मोनोग्राफ तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब मोनोग्राफ में आएगा क्या क्या, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी फॉर अ ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट, डोजेस फॉर्म, ठीक है, कि मतलब कि जो हाँ मोनोग्राफ में अब मान लो कि कोई ड्रग लिया हमने, ठीक है, तो उस ड्रग के बारे में हम कि उसकी स्टैंडर्ड, उसका क्वालिटी, उसका प्योरिटी, उसका स्ट्रेंथ, उसका आइडेंटिटी, और उसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज हुआ, कौन से डोजेस फॉर्म में है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, नहीं है, ठीक है, गैस है, ये सब किस में लिखा रहेगा आपको, मोनोग्राफ में। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल थिंग, मतलब हर एक चीज उसमें लिखा रहेगा, कहाँ से आया, का नाम क्या है, कैसे बनाया, क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, कहाँ रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, कौन से ड्रग में यूज करना है, कौन से ड्रग में यूज कौन से बीमारी में यूज करना है, कौन से बीमारी में यूज नहीं करना है, ये सभी आपका लिखा रहेगा किसमें, ठीक है। ये हो गया, कहता है कि इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशन दैट मस्ट बी अलाउड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये क्या करता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होंगे, दवाई, मेडिसिन, है ना, जितने भी फार्मेसी में मेडिसिन आते हैं, ठीक है, वो सारे को क्या करेगा, ये सेफ्टी और एफिकेसी मेंटेन रखेगा, ठीक है, मतलब उसको उसका कार्य करने का क्षमता और लोगों के लिए वो सेफ है या नहीं है, ये चीज आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको गाइडलाइंस देगा, उस गाइडलाइंस को आप फॉलो करोगे, जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट जो होगा वो सेफ होगा और उसकी एफिकेसी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सब किस में आपको मिलेगा, मोनोग्राफ में, ठीक है। अब अगर हम बात करें पर्पस, कि फार्माकोपिया का पर्पस क्या है ना, कोई तो पर्पस होगा फार्माकोपिया का, तो अगर हम फार्माकोपिया का पर्पस का बात करें, एक मिनट इसको मिटा लेती हूँ, ठीक, कहता है कि सेट्स लीगली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। इसका पर्पस जो है फार्माकोपिया बनाने का एक ही है कि हर इंसान अपना अपना बैठ के दवाई ना बनाने लगे, है ना। अब मान लो कि तुमने थोड़ा सा सीख लिया, तुम बोलोगे मैं भी दवाई बनाऊंगा, तुम बोलोगे मैं भी दवाई बनाऊं, तुम, तो ऐसे में क्या होता है कि इसका जो आपके लिए सेफ नहीं होगा वो, है ना सेफ होगा, ना क्वालिटी होगा अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये चीजें ना हो, हर कोई अपना अपना फार्माकोपिया, मतलब कि हर कोई अपना अपना रेमेडी लेके ना बैठ जाए, इसके लिए क्या किया गया, फार्माकोपिया बनाया गया, ठीक है, कि क्या कर सके, सेट्स लीगली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड, जो लीगली सही हो इस तरीके का स्टैंडर्ड, और फॉर क्वालिटी, मतलब कि मेनली जो आपका दवाई होता है उसका हर चीज डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पे, है ना, कोई भी चीज, चाहे आप हो चाहे कोई भी चीज हो, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी। अगर आप अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो तो आप अच्छे हो, नहीं हो तो आप नहीं हो, है ना, आपको कोई पूरे क्लास में आपको कौन भाव देगा, नहीं देगा, लेकिन वही आप अच्छे हो पढ़ने में तो आपको हर कोई भाव देगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ आएगा, अगर क्वालिटी आपकी दवाई की अच्छी है तो आपका दवाई बिकेगा, है ना, मार्केट में। तो इसलिए क्वालिटी का ध्यान रखना, स्ट्रेंथ की ध्यान रखना, प्योरिटी की ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी की ध्यान, ये सब किस में मिलेगा आपको, फार्माकोपिया में, ठीक है। और यही पर्पज है फार्माकोपिया को बनाने का, ठीक है। अब कहता है कि इंपॉर्टेंस, मतलब कि फार्माकोपिया का क्या इंपॉर्टेंस है ना, तो प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। अब जबकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है ना, गवर्नमेंट का अंदर आता है, तो इसलिए आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट के सेफ्टी को इंश्योर करता है, ठीक है। उसके बाद गाइड्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब कि दवाई जो बनाते हैं, है ना, बनाने वाले जो होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी दवाई आपको किस तरीके से बनानी है और उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी सही होता है, क्योंकि उनको पता सिखाता है कि कैसे रेगुलेट किया जाता है ना, कौन से मशीनरी किस चीज में यूज होंगे नहीं होंगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा किसमें, फार्माकोपिया में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका बुक है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो हम ये पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ मोस्ट एडवांस्ड फार्माकोपिया। क्या पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ मोर एडवांस फार्माकोपिया, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्माकोपिया, है ना। सिंपली क्या है ये, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्माकोपिया, ठीक है। इतने में दिखेगा नहीं, रुको, ठीक। अब देखो उसमें से सबसे पहला आपका कौन सा आता है,
इंडियन फार्माकोपिया जो हमारे देश का है, ठीक है। अब देखो आईपी तो बुक है, अब देखो हर देश का अपना अपना इंडियन फार्माकोपिया, अपना अपना फार्माकोपिया होगा, है ना। इंडिया का इंडियन होगा, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश का ब्रिटिश फार्माकोपिया होगा, अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होगा, है ना। तो इस तरीके, है ना। तो यही कहता है कि जो आपके मेन, जो आपके इन फार्माकोपियाज होते हैं, मेन जो सबसे मेन होते हैं कंट्री के, वो आपके आईपी हैं, जो कि कहाँ का है, इंडिया का। आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, जो कि कहाँ का है, यूएसए का। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जो कि आपका कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का। यूरोपियन फार्माकोपिया है, जो कि कहाँ का है, यूरोप का। ठीक है, क्लियर। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ो, पढ़ के आना। कोई और दिक्कत हो इसमें तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।